हेलो बच्चों, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेक्चर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। आज हमारे लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर रिलेशंस हमने समझ लिया तो फंक्शंस समझना बहुत इजी है, क्योंकि फंक्शंस स्पेशल केस है रिलेशन का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज रिलेशन। तो आज लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशंस क्या हैं। रिलेशंस क्या है, देखो तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले मान लिया कोई एग्जांपल ए है। मान लिया कि कोई सेट ए है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, रैंडम हमने मान लिया, मर्जी है। मान लिया स्मॉल r, स्मॉल m एंड स्मॉल s। ये कोई एक सेट ए है जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब दूसरा सेट मान लिया हमने, सेट बी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे रोहित, मोनू, सोनू, रवि एंड पराग। ये सेट बी है और इसमें कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, जैसे रोहित, मोनू, सोनू, रवि एंड पराग। अब सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अच्छा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में है 3 एलिमेंट्स। काउंट कर लो, 1 2 3। बिल्कुल। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। इसमें है 5 एलिमेंट्स। मैंने आपसे पूछा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 गुना 5, 3 5 जा 15। 15 एलिमेंट्स होंगे, 15 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो देखो वो कौन कौन से होंगे। आर का पेयर रोहित के साथ, आर का पेयर मोनू के साथ, आर का पेयर सोनू के साथ, आर का पेयर रवि के साथ, आर का पेयर पराग के साथ। तो देखो वही चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा। आर का पेयर बनाए रोहित के साथ, ये एक पेयर है। फिर आर का पेयर मोनू के साथ, फिर आर का पेयर सोनू के साथ, फिर आर का पेयर रवि के साथ, फिर आर का पेयर पराग के साथ। ये कुछ नहीं किया, ये सिर्फ पेयर बनाए हैं, ये सबको आता है, बिल्कुल इजी है ये तो। अच्छा, फिर एम का पेयर रोहित के साथ, एम का पेयर मोनू के साथ, एम का पेयर सोनू के साथ, एम का पेयर रवि के साथ, एम का पेयर पराग के साथ। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एम का पेयर रोहित के साथ, एम का पेयर मोनू के साथ, फिर एम का पेयर सोनू के साथ, फिर एम का पेयर रवि के साथ, फिर एम का पेयर पराग के साथ। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सिमिलरली एस का पेयर रोहित के साथ, एस का पेयर मोनू के साथ, एस का पेयर सोनू के साथ, एस का पेयर रवि के साथ और एस का पेयर पराग के साथ। ये बन गया एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 3 × 5 बराबर में 15। काउंट कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई अभी तक नई बात हमने नहीं सीखी है। अब सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मैंने आपसे बोला कि R
मैंने आपसे बोला कि आर एक रिलेशन है। क्या है? आर एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि उस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे x, y। हमने क्या किया कि R एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी क्या डिफाइन कर रहे हैं? R एक रिलेशन सच दैट उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे x, y सच दैट जो x होगा x इज द फर्स्ट लेटर, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, जहां पे x बिलोंग करेगा सेट A को, x बिलोंग करेगा सेट A को और y बिलोंग करेगा सेट B को। देखो हमने क्या किया, यहां तक सारी बात बिल्कुल पुरानी थी। अब यहां से हम नई चीज सीख रहे हैं कि R एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। किस तरह से? उस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सच दैट जहां पे x है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। देखो इतनी कहानी हमने लिखी। अब इसका देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इस R का मीनिंग क्या है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। देखो, और रिलेशनशिप किसमें बन रहा है? ऑर्डर्ड पेयर के x फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये सारे क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। जो ये R है, रिलेशन R, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B का क्या होगा? एक सबसेट होगा। पहली चीज, जो R है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B का क्या होगा? एक सबसेट होगा। पहली चीज ये याद रखनी है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ देखते हैं, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। जो x फर्स्ट एलिमेंट है वो नेम y का फर्स्ट लेटर है। जैसे इसमें देखूं, अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं देखूं, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो है रोहित, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट R है, और R इस नेम का फर्स्ट लेटर है। R इस नेम का फर्स्ट लेटर है, बिल्कुल है। तो देखो इस रिलेशन को अगर मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस रिलेशन R को मैं अगर इस तरह से लिखूं, देखो इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इस रिलेशन R में कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होगा। जैसे इसको देखो, R, रोहित, अगर इस ऑर्डर पेयर को देखें हम, ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है कि जो सेकंड एलिमेंट है उसका पहला लेटर फर्स्ट एलिमेंट है। R, देखो R, रोहित। इसको अगर हम देखें, जो सेकंड एलिमेंट रोहित है, इसका जो फर्स्ट लेटर R है वो फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसे ही अगर हम इसको देखें, देखो R, रवि को, R, रवि, यानी कि जो नेम है रवि उसका फर्स्ट लेटर R है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखते हैं, देखो इस ऑर्डर पेयर को देखते हैं, M, मोनू। इस जो मोनू का जो फर्स्ट लेटर है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट है। फिर देखते हैं, इसको देखते हैं, S, सोनू, सोनू, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है सोनू, उसका फर्स्ट लेटर, उसका जो फर्स्ट लेटर है इसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस रिलेशन में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इस रिलेशन में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या किया? एक रिलेशन। देखो जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्व करें, हम डेली लाइफ में अपने दैनिक जीवन में, जैसे फादर एंड सन का एक रिलेशन है, मदर एंड सन का एक रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिलेशन है, दो फ्रेंड का रिलेशन है, जैसे मेरा और आपका एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। मतलब क्या हुआ, रिलेशन बताने के लिए हमें दो बंदे चाहिए, जैसे मैं और आप, दो बंदे चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, मदर एंड सन, ब्रदर एंड सिस्टर। रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें दो बंदे चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे हमने रिलेशन जो डिफाइन किया है, हमें दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट x और एलिमेंट y। एलिमेंट
एक्स एलिमेंट वाई, एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई, एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई। मतलब मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें दो एलिमेंट्स की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो आर है वो सेट ए का एलिमेंट है और जो रोहित है वो सेट बी का एलिमेंट है। आर है सेट ए का एलिमेंट है, रवि सेट बी का एलिमेंट है। दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। और वो रिलेशन है क्या? वो रिलेशन ये देखो, ये रिलेशन है कि जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर ये होगा, इसका फर्स्ट लेटर आर होगा, इसका फर्स्ट लेटर एम होगा, इसका फर्स्ट लेटर एस होगा। तो ये एक रिलेशन है। और देखो ये जो रिलेशन आर है ये इस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट ही तो है। तो ये चीज पहली बात यहां से कंक्लूजन है कि रिलेशन आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें दो बंदों की जरूरत है। मैथमेटिक्स में यहां दो एलिमेंट्स की जरूरत है। करेक्ट है? बात समझ में आ रही होगी। अच्छा देखो, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी जगह नहीं है तो मिटाता हूँ पहले कुछ चीज़ें। मिटाता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ पूरा, इसको दोबारा से लिखूँगा। हमने क्या कर लिया, एक आर, हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? आर कोमा रोहित, फिर आर कोमा रवि, फिर एम कोमा मोनू, फिर एस कोमा सोनू। ये एक रिलेशन है, बिल्कुल है। अच्छा, पहली चीज हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो आर है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट में आप एक से एक चीज पूछता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तीन वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है डोमेन, एक है रेंज और है कोडोमेन। ये तीन इतने मैजिकल वर्ड्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि मैं क्या बताऊं। बहुत क्वेश्चंस इन पे आते रहे हैं, डोमेन रेंज कोडोमेन पे, डोमेन रेंज कोडोमेन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ये देखना है ये क्या है, देखना ये क्या है। उससे पहले देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो जो अभी तक पढ़ा था उसी को मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या है रिलेशन? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट थे, ठीक है। देन रिलेशन आर, देन रिलेशन आर इज द सबसेट, इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। एक ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट होंगे तभी तो मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बना पाऊंगा, ठीक है। जो रिलेशन होगा वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई एक सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। जैसे आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट था, सबसेट तो है, लेकिन फिर उसे रिलेशन को हम डिराइव कैसे करेंगे? रिलेशन आर इज डिराइव्ड by describing a relationship, describing a relationship between, देखो between की शॉर्ट फॉर्म ऐसे, between the first element and the second element of
all the ordered pairs in a Cartesian product B। जो अभी तक लिखा था उसी को वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है। देखो समझते क्या लिखा है, इफ A and B are two नॉन एम्प्टी सेट्स। A और B कैसे हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दोनों नॉन एम्प्टी होंगे तभी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालेंगे। ठीक है, तो जो अगर A एंड B नॉन एम्प्टी सेट हैं तो जो रिलेशन R है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B का एक सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। अब वो ड्राइव कैसे करना है, वो रिलेशन R इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप हम डिफाइन करेंगे किस किस के बीच में, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना है। किसके एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। जो भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन डिफाइन करना है, उसी का नाम रिलेशन आर है। उसी से हम ड्राइव कर पाएंगे। जैसे जस्ट इस एग्जांपल में ड्राइव किया था, हमने एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दिया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है। ये देखो सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आर आ गया। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आर आ गया। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एम आ गया। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एस आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, ये रिलेशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट जो कि एक नेम है उसका फर्स्ट लेटर है, दैट इज द रिलेशन। वही चीज यहाँ लिखी है। अब आते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो देखो ये इजीली कॉपी पे उतारना है अच्छी तरीके से। मैं इस टॉपिक पे मूव करता हूं, तो पहले मैं ये मिटा दूं। उम्मीद है ये कॉपी में उतार लिया होगा। बात करते हैं डोमेन की। देखो अगर मैं इस रिलेशन R को देखूं और इसके फर्स्ट एलिमेंट के देखूं ईच ऑर्डर्ड पेयर में, यहाँ पे R है, यहाँ R है, यहाँ M है, यहाँ S है, तो डोमेन क्या है, डोमेन इज नथिंग बट दिस सेट ऑफ, डोमेन is nothing but this set of all first elements of all the ordered pairs in relation R। क्या है, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जितने भी इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उन्हीं का सेट। जैसे R है, R ऑलरेडी आ गया, M है, S है, ये क्या है, डोमेन। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन, ये डोमेन है। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट डोमेन है। अगर रेंज की बात करें, रेंज एक सेट है, जितने सेकंड एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन में उनका सेट ही रेंज है। सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रोहित, कोमा रवि, कोमा मोनू, कोमा सोनू, ये क्या है, रेंज। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर। दिस इज द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, दिस इज द रेंज ऑफ रिलेशन आर। फिर एक नया वर्ड है कोडोमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, जो कंप्लीट सेट बी होगा, जो कंप्लीट सेट बी, सेट बी क्या था, उसमें नेम्स थे रोहित, रवि, मोनू, सोनू एंड पराग। जो कंप्लीट सेट बी होगा उसके सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि जो सेकंड सेट है उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, कोडोमेन। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, रोहित, रवि, सोनू, मोनू, पराग, ये है कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन।
आई बात समझ में? जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर इज द डोमेन. रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स is the range. Codomain whole set B, all elements of set B is the codomain. ये है कोडोमेन. अच्छा, इन चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो देखो रेंज देखें, रेंज में रोहित है, रवि है, मोनू है और सोनू है. कोडोमेन में देखें रोहित है, रवि है, सोनू है, मोनू है. मतलब रेंज के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में है. रेंज के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में है. तो एक और कंक्लूजन कि जो रेंज है वो सबसेट है किसकी? कोडोमेन की. जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है? एक सबसेट है. रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. ये हम यहां से ऑलरेडी देख चुके हैं. राइट. अब देखो, एक अभी तक जो सीखी हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की, एक हमने अलजेब्राइक मेथड सीखा है. अब देखते हैं कि इसी रिलेशन को विजुअल की फॉर्म में कैसे लिखें, डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें. तो मैं ये मिटा रहा हूं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन. देखो अब हम इसका देखते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन. विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका रिप्रेजेंटेशन? विजुअल रिलेशन का. देखो दो सेट थे हमारे पास, वो एक बार हम मैं बना लेता हूं दोबारा. सेट ए में एलिमेंट था R, M एंड S. सेट बी में एलिमेंट थे रोहित, मोनू, सोनू, रवि, पराग. सेट ए में 3 एलिमेंट थे R, M, S और सेट बी में ये 5 एलिमेंट है. अब इस रिलेशन R को मुझे विजुअली रिप्रेजेंट करना है. तो देखो कैसे करेंगे. मान लेते हैं ये सेट A है और ये सेट B है. ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट A है, ये सेट B है. A में कितने एलिमेंट्स है? A में 3 एलिमेंट्स हैं R, M एंड S. सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट B में 5 एलिमेंट्स हैं. रिप्रेजेंट कर दो. यहाँ है रोहित, दूसरा मोनू, फिर तीसरा एलिमेंट है सोनू, फिर चौथा एलिमेंट है रवि और फिर 5वां एलिमेंट है पराग. ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी. हमने क्या किया? एक रिलेशन डिफाइन किया है. हमने क्या किया? एक रिलेशन डिफाइन किया है R. R इज ए रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम A to B. देखो इस तरह से लिखते हैं. R इज ए रिलेशन सच दैट डिफाइंड फ्रॉम A to B इज रिलेशन. अब देखो वो रिलेशन है क्या? वो रिलेशन क्या है? सेट A के एलिमेंट्स सेट B के एलिमेंट्स में रिलेशन. जैसे रिलेशन डिफाइन करने के लिए 2 बंदे की जरूरत है, ऐसे ही यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करने के लिए 2 एलिमेंट्स की जरूरत है. सेट A के एलिमेंट्स, सेट B के एलिमेंट्स. अब क्या रिलेशन था? देखो R का रिलेशन था रोहित के साथ. जो R है ये रिलेटेड है R के साथ, रोहित के साथ. हम क्या बोलेंगे? R इज इन रिलेशन विद रोहित या R इज रिलेटेड विद रोहित. तो R का रिलेशन रोहित के साथ है और R का रिलेशन रवि के साथ भी है. R का रिलेशन रवि के साथ भी है. तो हम क्या बोलेंगे? R इज रिलेटेड टू रोहित एंड R इज रिलेटेड टू रवि. फिर देखते हैं M का रिलेशन है मोनू के साथ. M का रिलेशन है मोनू के साथ. M इज रिलेटेड टू मोनू. M इज रिलेटेड टू मोनू. तो बोलेंगे M इज रिलेटेड टू मोनू या M इज इन रिलेशन विद मोनू, है ना. फिर देखते हैं S किसके साथ रिलेटेड है? S रिलेटेड है सोनू के साथ. तो लिखेंगे S इज रिलेटेड विद सोनू.
एस इज रिलेटेड टू विद सोनू। तो देखो जितना भी ये रिलेशन था, जैसे आर इज रिलेटेड टू रोहित, हमने क्या कर दिया, एक विजुअली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, डायग्राम के फॉर्म में हमने इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करा है। इस रिप्रेजेंटेशन का एक नाम है बहुत ही सुंदर, जिसे बोलते हैं हम एरो डायग्राम। एरो डायग्राम। इस रिलेशन का क्या नेम है, एक एरो डायग्राम इसे हम बोलते हैं। देखो अब कुछ और बात यहां से सीखनी है, दो इंपॉर्टेंट बात, इमेज एंड प्री इमेज क्या क्या है। इमेज एंड प्री इमेज। प्री इमेज ये क्या चीज़ है, इमेज एंड प्री इमेज। देखो मैं यहाँ देखूँ जो आर है, आर किसके साथ रिलेशन में है, आर रोहित के साथ भी रिलेशन में है और आर रवि के साथ भी रिलेशन में है। आर रोहित के साथ भी रिलेशन में है, आर रवि के साथ भी रिलेशन में है। तो हम ये बोलेंगे कि जो आर की इमेज रोहित है और आर की इमेज रवि है, मतलब आर की दो इमेज हैं, रोहित और रवि। आर की दो इमेज हैं, रोहित एंड रवि। फिर एम की बात करते हैं। एम किससे रिलेटेड है, मोनू के साथ रिलेटेड है। तो हम बोलेंगे एम की इमेज मोनू है, एम की इमेज मोनू है, या मोनू इज द इमेज ऑफ एम। ऐसे अगर एस के देखें, जो एस किसके साथ रिलेटेड है, सोनू के साथ रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे एस की इमेज सोनू है, या सोनू इज द इमेज ऑफ एस। ये मीनिंग है इमेज का, ये मीनिंग है इमेज का। आर की इमेज रोहित इज द इमेज ऑफ आर, रवि इज द इमेज ऑफ आर, मोनू इज द इमेज ऑफ एम, सोनू इज द इमेज ऑफ एस। मतलब जो इस रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है, जैसे अगर इस रिलेशन में अगर हम इस ऑर्डर पेयर को देखें, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन आर। ये है, तो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होगा, यह है इमेज। अगर प्री इमेज की बात करें, प्री इमेज की बात करें तो देखो मैं पूछूं रोहित की प्री इमेज क्या है, रोहित की प्री इमेज है आर, रवि की प्री इमेज है आर, मोनू की प्री इमेज है एम, सोनू की प्री इमेज है एस। आई बात समझ में, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इमेज और प्री इमेज समझ में आई होगी। तो देखो डोमेन रेंज को हम इसी की टर्म्स में ले सकते हैं। अगर डोमेन को मैं दोबारा डिफाइन करूं, डोमेन, देखो डोमेन दिस सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, दिस सेट ऑफ, डोमेन क्या है, सारी प्री इमेजेस का सेट ही तो है। क्या है डोमेन, सारी प्री इमेजेस का सेट ही तो है। प्री इमेजेस कौन कौन सी है, आर कोमा एम कोमा एस, यही डोमेन है। अगर रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें, रेंज क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल इमेजेस, दिस सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सारी इमेजेस का सेट ही रेंज है। तो कौन कौन सी इमेज है, रोहित, मोनू, सोनू, ये सारी इमेजेस तो हैं, रवि। देखो ध्यान रखना, ये पराग ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, पराग ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो आई बात समझ में कि इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है। इमेज रोहित, जैसे अगर मैं पूछूं जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है, रोहित सेकंड एलिमेंट है, ये आर की इमेज है, रवि सेकंड एलिमेंट है, ये आर की इमेज है, मोनू सेकंड एलिमेंट है, ये एम की इमेज है, सोनू सेकंड एलिमेंट है, ये एस की इमेज है। प्री इमेज, जैसे अगर मैं पूछूं रोहित की प्री इमेज क्या है, रोहित की प्री इमेज है आर, मोनू की प्री इमेज क्या है, एम। लेकिन अगर आर की इमेज क्या है, आर की इमेज रोहित भी है, आर की इमेज रवि भी है। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो रिलेशन पे, तो और चीजें क्लियर होंगी। एक एग्जाम्पल और,
इस एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन ड्राइव होता है एक दो एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करने से। वो रिलेशन क्या है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि क्या रिलेशन डिफाइंड है। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई सेट P है। P कोई सेट है, मान लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5। ये P कोई एक एलिमेंट है। मान लेते हैं Q एक दूसरा सेट है, उसमें मान लेते उसमें एलिमेंट्स हैं 1 8 27 64 125। ये सेट P एज्यूम कर लिया, ये सेट Q एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब R एक रिलेशन है। R इज ए रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम P टू Q। P टू Q एक रिलेशन डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? वो इस तरह से डिफाइंड है कि जो R है सेट ऑफ ऑल, थोड़ा मैं साइड में लिखूँ जिससे हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ। मान लेते हैं कि R एक रिलेशन डिफाइंड है सच दैट डिफाइंड फ्रॉम P टू Q। एक रिलेशन डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? R एक रिलेशन दे रखा है, उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। R इज अ रिलेशन ऑफ ऑल एक्स वाई ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट अगर मैं x का क्यूब कर दूं तो y आता है। देखो हमने दे दिया ना, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में ये एक रिलेशन दे दिया। ये एक रिलेशन ही तो है। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दे दिया? अगर x का क्यूब करूं तो y आता है। मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब करूं तो सेकंड एलिमेंट आता है। जहां पे जो x है वो सेट P का एलिमेंट है और y है वो सेट Q का एलिमेंट है। ये एक रिलेशन दे दिया है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। रिलेशन किस किस के बीच में दिया? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन दे दिया। रिलेशन डिफाइंड है। अब हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ, सब कुछ बता दो। देखो ये इस रिलेशन की कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। एक रिलेशन को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा रोस्टर फॉर्म में, तीसरा एरो डायग्राम। अभी जस्ट किया था, इसका भी करेंगे। देखो तो ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सेट को या इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, एरो डायग्राम में लिखो, फिर डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ, सब कुछ बता दो। तो पूछा है तो बताएंगे। देखो R, अच्छा एक रिलेशन डिफाइन, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब करूं, तो सेकंड एलिमेंट आता है। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट P से उठाना है, सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट Q से उठाना है। देखो फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं 1 रखूं, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 आएगा। एक ऑर्डर पेयर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट होगा और ये 1 इसका एलिमेंट हो गया। दूसरा अगर मैं 2 का क्यूब करूं, 2 इसका एलिमेंट होगा। अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? 8, बिल्कुल ये होगा। 2 का क्यूब करने से 8 आता है। 2 P का एलिमेंट है, 8 Q का एलिमेंट है। फिर देखो अगर 3 का क्यूब करूं तो क्या आता है? 27 आता है, बिल्कुल ये होगा, है ना। 3 P का एलिमेंट हो गया, 27 Q का एलिमेंट हो गया। फिर देखो अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो 124 आता है। 5 P का एलिमेंट है और 125 Q का एलिमेंट है। तो इस रिलेशन में यही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि जो रिलेशन गिवन है वो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में सेटिस्फाइड है। क्या रिलेशन था? फर्स्ट एलिमेंट के क्यूब करने से सेकंड एलिमेंट आता, 1 के क्यूब करने से 1 आएगा, 2 के क्यूब करने से 8 आएगा, 3 के क्यूब करने से 27 आएगा, 5 के क्यूब करने से 125 आएगा, और कोई ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अब इसी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं
डायग्राम की फॉर्म में, एरो डायग्राम से। तो मान लेते हैं ये हो गया सेट P, ये हो गया सेट Q, ये हो गया सेट P, ये हो गया सेट Q। सेट P में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 5 रिप्रेजेंट करो। 1 2 3 एंड 5। सेट Q में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। कौन कौन से? 1, फिर है 8, फिर है 27, फिर है 64, फिर है 124। ठीक है, इतनी कहानी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। अब इस रिलेशन R को हमें एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो P to Q एक रिलेशन R डिफाइन कर रहे हैं हम, सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट P टू सेट Q। अब क्या रिलेशन है, क्या एरो डायग्राम बनेगा? देखो 1 का रिलेशन है 1 के साथ, 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1, एलिमेंट 1 इज इन रिलेशनशिप विद 1। फिर देखते हैं 2, 2 का रिलेशन है 8 के साथ, 2 इज रिलेटेड विद 8, एलिमेंट 2 इज इन रिलेशन विद 8। ओके, फिर 3 का है 27 के साथ, 3 इज रिलेटेड विद 27। फिर 5 का है 125 के साथ, 5 इज रिलेटेड विद 125। तो बना देना एरो डायग्राम। 1 इज रिलेटेड विद 1, 2 इज रिलेटेड विद 8, 3 इज रिलेटेड विद 27, 5 इज रिलेटेड विद 125। या ऐसे कह दो 1 1 के साथ रिलेशन में है, 2 8 के साथ रिलेशन में है, 3 27 के साथ रिलेशन में है, 5 125 के साथ रिलेशन में है। देखो नंबर 64 ऐसा है, एलिमेंट 64 ऐसा है जो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया एरो डायग्राम। ये कौन सा हो गया? एरो डायग्राम। तो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के बच्चे कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, तीसरा एरो डायग्राम। वही किया है बस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पहले बताओ इमेज बताओ, इमेजेस। मैं बोलूंगा 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 27 है, 5 की इमेज 125 है। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 27, 5 की इमेज 125। तो इमेज कौन कौन सी हैं? 1 है, 8 है, 27 है एंड 125 है। फिर मैंने पूछा प्री इमेजेस। प्री इमेजेस देखो 1 की प्री इमेज 1 है, 8 की प्री इमेज 2 है, 27 की प्री इमेज 3 है, 125 की प्री इमेज 5 है, 64 की कोई प्री इमेज नहीं है। दोबारा से देखो 1 की प्री इमेज 1 है, 8 की प्री इमेज 2 है, 27 की प्री इमेज 3 है, 125 की प्री इमेज 5 है, 64 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो कौन कौन सी प्री इमेज है? 1 2 3 एंड 5। ये सारी इमेज, ये सारी प्री इमेज। अब इन्हीं की टर्म्स में देखो डोमेन रेंज बताऊंगा। इन्हीं की टर्म्स में डोमेन, मैंने पूछा डोमेन बताओ, इस रिलेशन R की डोमेन बताओ। हमने क्या पढ़ा था? जो डोमेन है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन। डोमेन अगर मैं पूछूं, देखो यहां लिख रहा हूं डोमेन। डोमेन एक सेट होगा, किसका सेट होगा? फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, फर्स्ट एलिमेंट 5 है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन। कौन कौन से हैं? 1 2 3 5। ये डोमेन है। डोमेन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस कितनी थी? यही तो डोमेन है। 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो डोमेन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। फिर रेंज के बारे में हमने ये पढ़ा है कि रिलेशन R में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं
उनके जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट, सेकंड एलिमेंट्स 1 है, देखो सेकंड एलिमेंट्स 1 है, 8 है, 27 है और 125 है। 1 है, 8 है, 27 है और 125 है। ये क्या है? रेंज, मतलब सेकंड एलिमेंट्स का सेट रेंज है। या दूसरे टर्म्स में अगर हम बोलें सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इमेजेस क्या है ये? तो इसी का सेट ही रेंज है। 1 8 27 125, 1 8 27 125। तो देखो डोमेन रेंज को हम इमेजेस एंड प्री इमेजेस की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और तीसरा जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम, उसे बोलते हैं हम एरो डायग्राम। जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, जो रेंज है सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ये सारा था रिलेशन के बारे में, ये सारी थ्योरी थी रिलेशन के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक और है नंबर ऑफ रिलेशंस, देखो वो देखते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। देखो मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए 1,2। दूसरा सेट बी है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स मान लिए 3,4। सेट ए ले लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, सेट बी ले लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। मैंने आपसे पूछा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? देखो सबको पता है कि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, 2 गुना 2 यानी कि इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी इज 4 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, जब मुझे ये पता है कि जो आर है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा? एक सबसेट होगा। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा? एक सबसेट होगा। तो मैंने आपसे पूछा कि जो आर, इस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से हम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से हम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं? मुझे पता है कि जो आर है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होगा। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट्स होंगे? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट्स होंगे? इसके सबसेट्स होंगे 2 to the power 4। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। या ऐसे पूछूं कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जब मैं पावर सेट लिखूंगा, उस पावर सेट में का मीनिंग ये है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सारे सबसेट्स का सेट पावर सेट होगा। और उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? वो होंगे 2 raised to the power 4। मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के इतने सबसेट्स होंगे, और वही क्या है? वही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस वही होंगे। देखो अगर इसे रिजल्ट में करें, रिजल्ट में हम जनरलाइज करें, मान लेते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं बी में क्यू सेट है, क्यू एलिमेंट्स है सॉरी, देन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स वो होंगे? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? पी क्यू होंगे। ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? पी क्यू एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। फिर मैंने आपसे पूछा अगर मैं ए टू बी रिलेशन डिफाइन करूं, आर एक डिफाइन करूं रिलेशन ए टू बी, तो कितने रिलेशंस होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? हमने ये पढ़ा है कि जो R है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B का एक सेट होगा। सबसे पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B के कितने सबसेट्स होंगे? वो होंगे 2 raised to the power PQ, और इतने ही रिलेशंस होंगे। 2 raised to the power PQ, इतने ही क्या होंगे? रिलेशंस। तो ये है नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला, जिसे हमें याद रखना है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, तो उम्मीद है बातें पकड़ में आई होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो हमने
सेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म पढ़ लिया, बिल्डर फॉर्म पढ़ लिया, फिर हमने एरो डायग्राम से समझा, फिर देखा प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, और फिर एंड में हमने पढ़ा है नंबर ऑफ रिलेशंस क्या चीज़ है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी के ऊपर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स गिवन है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? लेट ए इज ए सेट। देखो कोई एक सेट ए गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सेट एक क्वेश्चन में गिवन है। बिल्कुल। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखो आर एक रिलेशन डिफाइंड है सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए मतलब दोनों सेट सेम है, सेट ए सेट टी, सेट ए और सेट ए। जब भी ऐसा केस हो, कोई रिलेशन इटसेल्फ डिफाइंड हो, तो उसे हम ऐसे बोलते हैं कि डिफाइंड ऑन सेट ए। आर इज डिफाइंड ऑन ए। जब भी कोई रिलेशन खुद पे ही डिफाइंड हो तो उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आर इज डिफाइंड ऑन ए। ठीक है, एनीवे क्वेश्चन देखते हैं। ए बाय दिस। अच्छा रिलेशन डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है? इस तरह से सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये इस एग्जाम्पल में गिवन है, सेट ए गिवन है और एक आर रिलेशन डिफाइन कर दिया, ए टू ए मतलब आर इज डिफाइंड ऑन ए। ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सच दैट उसके जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन है और ये रिलेशन है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट y है वो फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है। देखना, जो सेकंड एलिमेंट y है वो फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है, 1 मोर है। तो देखो उस रिलेशन में ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखूँ तो सेकंड एलिमेंट 2 होगा, तभी तो एक ज़्यादा होगा। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट 2 लिखूँ तो सेकंड एलिमेंट 3 होगा। देखो 3 2 से एक ज़्यादा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 लिखूँ तो सेकंड एलिमेंट 4 होगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा 4 एक ज़्यादा है। फिर अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट 4 लिखूँ तो सेकंड एलिमेंट 5 होगा। अगर 5 लिखूँ तो 6 होगा। अगर मैं 6 लिखूँ तो 7 होगा। देखो क्या मीनिंग है यहाँ पे, यही तो मीनिंग था। रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड था कि जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से एक ज़्यादा है, 3 2 से एक ज़्यादा है, 4 3 से एक ज़्यादा है, 5 4 से एक ज़्यादा है, 6 5 से एक ज़्यादा है, 7 6 से एक ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ ज़रा, इस रिलेशन आर के अंदर क्या ये पेयर होगा 6,7? इस रिलेशन आर के अंदर क्या ये पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा 6,7? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 तो सेट ए के अंदर है ही नहीं। एलिमेंट 7 तो सेट ए के अंदर है ही नहीं। हम रिलेशन डिफाइन कर रहे थे ऑन ए, यानी कि हमें ए के एलिमेंट्स हमारे पास हमें लेने हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये हटा दो। इसलिए ध्यान रखना है। ये आ गया रिलेशन आर। ये कौन सी फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन आर हमने डिफाइन कर दिया रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी।
सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हमसे एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करो। थोड़ा छोटा बनाते हैं, जगह भी चाहिए। देखो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए, ये भी सेट ए, एक रिलेशन आर डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स, 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स है, लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स है क्योंकि सेम सेट है। 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है। देखो 1 2 के साथ रिलेशन में है, 1 2 के साथ रिलेशन में है, 2 3 के साथ रिलेशन में है, 2 3 के साथ रिलेशन में है, 3 4 के साथ रिलेशन में है, 3 4 के साथ रिलेशन में है, 4 5 के साथ रिलेशन में है, 4 5 के साथ रिलेशन में है, फिर 5 6 के साथ रिलेशन में है, 5 6 के साथ रिलेशन में है। ये बन गया इसका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्वेश्चन में पूछा था कि इस रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दो, हमने कर दिया। फिर क्वेश्चन में पूछा था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालो, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालो। देखो निकालेंगे बिल्कुल। सबसे पहले निकालते हैं डोमेन। देखो डोमेन, डोमेन का मीनिंग है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर। इस रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, देखो ये भी एक ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्डर्ड पेयर हैं। उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, उनका सेट ही डोमेन है। 1 2 3 4 5, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट ही डोमेन है। देखो इसको इस तरह से भी दे सकते हैं। मैं पूछूं आपसे 2 की प्री इमेज क्या है, 2 की प्री इमेज 1 है, 3 की प्री इमेज 2 है, 4 की प्री इमेज 3 है, 5 की प्री इमेज 4 है, 6 की प्री इमेज 5 है। देखो इस 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो डोमेन क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। ये सारी प्री इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 ये प्री इमेजेस हैं। 6 किसी की भी प्री इमेज नहीं है, तो डोमेन हमने पढ़ा है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। फिर रेंज देखते हैं, व्हाट इज रेंज। देखो रेंज की मैं बात करूं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशन आर में, उनके सेकंड एलिमेंट्स का सेट, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सारे सेकंड एलिमेंट्स का सेट ही रेंज है, या इस तरह से कह सकते हैं हम सेट ऑफ ऑल इमेजेस। देखो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस, 2 इमेज है, 3 इमेज है, 4 इमेज है, 5 इमेज है, 6 इमेज है, 1 किसी की इमेज नहीं है। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। फिर हमसे पूछा कोडोमेन, कोडोमेन। देखो कोडोमेन में अपन को कुछ दिमाग नहीं लगाना, जस्ट कॉपी पेस्ट। जो सेकंड सेट है, जो सेकंड सेट उसके सारे एलिमेंट्स, उसके सारे एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6, द होल द कंप्लीट सेट, सेकंड जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स वो है कोडोमेन। 1 2 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में पूछा था, देखो सब कुछ कवर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म कवर हो गई,
रोस्टर फॉर्म कवर हो गई, एरो डायग्राम हो गया, डोमेन होगी, रेंज होगी, कोडोमेन हो गई, सब कुछ कवर हो गया। इस क्वेश्चन की कहानी यहीं खत्म है। देखो एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8, द फिगर 2.6 शोज ए रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। देखो ऑलरेडी हमें एरो डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ये एरो डायग्राम हमें गिवन है, ये सेट पी है, ये सेट क्यू है, एक रिलेशन आर डिफाइंड है फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू। R is a relation defined from set P to Q, इस तरह से नोटेशन है, ठीक है। ओके देखो क्या गिवन है इस सेट में, देखो यहाँ पे एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट है 9 है एक, फिर है 4, फिर है 25। P में ये एलिमेंट्स हैं, Q में कौन कौन से एलिमेंट है? +3, +5, +3, +2, 1 है, -2, -3, -5। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा भाई, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल में ऐसा गिवन है, एरो डायग्राम बना के ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्या एरो डायग्राम बना रखा है? 9 को रिलेट कर रखा है 3 से और -3 से, 9 को रिलेट कर रखा है +3 से और -3 से, ठीक है। फिर 4 को रिलेट कर रखा है +2 से -2 से, 4 को रिलेट कर रखा है +2 से एंड -2 से, ठीक है। फिर 25 को रिलेट कर रखा है +5 से एंड -5 से। इतनी कहानी एरो डायग्राम की क्वेश्चन में गिवन है, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, कुछ दिमाग नहीं लगाया। अब लगाएंगे दिमाग, देखो क्या है। अब पूछ रहा है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन इन रेंज, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर डोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो रिवर्स करना है। देखो एरो डायग्राम गिवन है, ये क्या है? एरो डायग्राम। ये सेट P के एलिमेंट्स हैं, ये सेट Q के एलिमेंट्स हैं। सेट P के एलिमेंट सेट Q के एलिमेंट से कुछ रिलेशन में है, वो रिलेशन ये दे रखा है, वो रिलेशन हमें यहाँ से ढूंढ के निकालना है। रिलेशन हमें ढूंढ के निकालना है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। वो कैसे पता चलेगा? जब इन नंबर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो मान लेते हैं R एक रिलेशन है, उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, x, y इस तरह से होंगे। देखो ध्यान से देखना, इन एरो डायग्राम्स को ऑब्जर्व करके ही हम रिलेशन फाइंड करेंगे। देखो 9 इज रिलेटेड विद 3 एंड 9 इज रिलेटेड विद -3, 9 इज रिलेटेड विद +3, 9 इज रिलेटेड विद -3, ठीक है। 4, अगर हम 4 की बात करें, 4 इज रिलेटेड विद -2, 4 इज रिलेटेड विद +2, 4 इज रिलेटेड विद +2, 4 इज रिलेटेड विद -2। फिर 25 को देखें, 25 इज रिलेटेड विद +5 एंड 25 इज रिलेटेड विद -5। ये एरो डायग्राम है। मेरे को एक बात समझ में आई कि इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर रूट करूं, फर्स्ट एलिमेंट सेट P के एलिमेंट होंगे, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेट P का एलिमेंट है, एलिमेंट Y सेट Q का एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर रूट करूं, 9 का स्क्वायर रूट करूं तो 2 वैल्यूज आएंगी। देखो 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगा +3, दूसरा आएगा -3। सिमिलरली अगर 4 का स्क्वायर रूट करूं, 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगा +2, दूसरा आएगा -2।
सिमिलरली अगर 25 का स्क्वायर रूट करें दो वैल्यूज आएंगी +5 एंड -5। वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं, अगर 9 का स्क्वायर रूट करूँ दो वैल्यूज आएंगी +3 -3 +3 -3। अगर 4 का स्क्वायर रूट करूँ दो वैल्यूज आएंगी +2 -2। 25 का स्क्वायर रूट करूँ +5 -5। मतलब ये हुआ अगर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर रूट कर दें, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर रूट कर दें तो सेकंड एलिमेंट नहीं आता क्या? यही तो रिलेशन है, जहाँ पे जो x है वो सेट P को बिलोंग करेगा, y है वो सेट Q को बिलोंग करेगा, और यही इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। यही इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म आ गई तो इस रिलेशन को हम रोस्टर में भी लिख सकते हैं। रोस्टर में कैसे लिखेंगे? 9 का पेयर 3 के साथ, 9 का पेयर -3 के साथ, 9 का पेयर 3 के साथ, 9 का पेयर -3 के साथ, 4 का पेयर 2 के साथ, 4 का पेयर -2 के साथ, फिर 25 का पेयर +5 के साथ और 25 का पेयर -5 के साथ। ये कौन सी फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। खत्म? बिल्कुल। अब हमें बता दो डोमेन क्या है, हमें बता दो डोमेन क्या है। डोमेन मैंने निकालने के दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका, रोस्टर फॉर्म को देखो, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट 9 सेम है, 4 सेम है, 25 फर्स्ट एलिमेंट का सेट ही डोमेन है। या इस तरह भी देख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। देखो 5 की प्री इमेज 25 है, -5 की प्री इमेज 25 है, +3 की प्री इमेज 9 है, -3 की प्री इमेज 9 है, +2 की प्री इमेज 4 है, -2 की प्री इमेज 4 है। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। खत्म। फिर रेंज को भी मैंने दो तरीके से सोचना सिखाया, दो तरीके से सोचो। रेंज, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स का सेट ही रेंज है। सेकंड एलिमेंट 3 है, सेकंड एलिमेंट -3 है, 2 है, -2 है, 5 है, -5 है। तो क्या क्या है? 3 रेंज, 3 -3, 2 -2, 5 -5। ये क्या है? रेंज। और रेंज को दूसरा तरीके हमने सोचा था कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। देखो इमेजेस क्या है? 9 की इमेज 3 है, 9 की इमेज -3 है, 4 की इमेज +2 है, 4 की इमेज -2 है, 25 की इमेज +5, 25 की इमेज -5। ध्यान रखना कि ये 1 एक ऐसा एलिमेंट है सेट Q का जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है सेट P में, या सेट P में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 1 से रिलेटेड हो, या सेट P में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों जिसकी इमेज 1 हो। किसी भी तरीके से देख लो, एक ही मतलब है। तो रेंज क्या हुई? सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। 5 की प्री इमेज रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, +5 +3 +2, +5 +3 +2, -3 -2 -5। ओके, दैट इज द रेंज। कोडोमेन भी पूछा क्वेश्चन में? नहीं, कोडोमेन नहीं पूछा। कोडोमेन अगर पूछता तो सेट Q कोडोमेन हो जाता। तो आया क्वेश्चन समझ में? तो ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 9, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, नंबर ऑफ रिलेशंस में क्वेश्चन गिवन है। क्या है? लेट ए इज ए सेट, बी इज ए सेट। देखो ए कोई एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, वो भी कौन कौन से? 1, 2।
बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, कौन कौन से, 3,4। ठीक है, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। देखो ए टू बी हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं, क्वेश्चन में ये है, हमें नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हम ए टू बी कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे बताओ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सबको पता 1 2, ए में 2 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सबको पता बी में 2 एलिमेंट 1 2। मैं आपसे पूछूं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सबको पता 2 गुना में 2 बराबर में 4 एलिमेंट्स होंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, अब देखो जो आर रिलेशन होता है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होता है। एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो आर होगा वो इसका एक सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट्स बना सकते हैं, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो 2⁴ यानी कि 16 सबसेट्स बना सकते हैं, यानी कि 16 रिलेशंस होंगे। हम ए टू बी 16 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द आंसर। कितने रिलेशन, 16 रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, लेक्चर कंक्लूड करते हैं। रिलेशन देखा है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 बंदों की जरूरत है, जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, फादर एंड सन का रिलेशन, मदर एंड सन का रिलेशन, हमें 2 बंदे चाहिए। उसी तरह मैथमेटिक्स में रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए, 2 सेट चाहिए, हम रिलेशन डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, फिर रोस्टर फॉर्म, फिर एरो डायग्राम। फिर हमने देखा कि प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फिर कोडोमेन। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस का भी एक फॉर्मूला हमने बताया कि जैसे इस केस में नंबर ऑफ रिलेशंस 2⁴ दैट इज 16 रिलेशंस होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे।